एडेप्टेशन दैट हेल्प्स सी टूटेल्स क्या होते हैं? कछुए। दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर, वो एक स्ट्रॉन्ग स्विमर होते हैं। देयर फोर लिम्स आर मोडिफाइड इनटू लॉन्ग पैडल लाइक फ्लिपर फॉर स्विमिंग, और उसके अपने आप को जो उसके जो लंबे फिन्स होते हैं, जो उसके लंबे पैर होते हैं, वो उसके जो इन्हीं कारणों से उसको एक स्विमर फ्लिपर्स कहा जाता है, और वो एक अच्छा स्विमर होता है। शी टूरिस्ट स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल देयर टाइम इन वाटर, और जो कछुए होते हैं वो ज़्यादातर टाइम अपना जो पानी में ही स्पेंड करते हैं। देयर बॉडीज आर डिज़ाइड टू मेक मूवमेंट इन द वाटर एवरी इजी, और जो उनकी बॉडी होती है वो अपने आप को पानी में एडजस्ट इजीली से एडजस्ट करती है, और जो भी मूवमेंट वे पानी में करते हैं वो उसको अच्छे से हेल्प करती है। दे कैन लिव इन सी वाटर विदाउट डू नीड फॉर द फ्रेश वाटर सोर्स, और उसको रहने के लिए फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं होती। लाइक अदर मैमेरियन रेप्टिल्स एंड seabirds, sea tourists have a salt gland to rid their bodies of excess salt, और जो रेप्टिल्स एंड सी बर्ड्स होते हैं वो उनको सरीसृपों, जो पानी में रहने वाले जो अन्य जानवर होते हैं, अन्य जीव होते हैं, जैसे सांप होता है, सरीसृप होता है और अन्य जीव होते हैं, उनको भी पानी में जो फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने आप को नमकीन पानी में भी एडजस्ट कर सकते हैं। वेल आर मैमरील मैमल्स, सम ऑफ देयर एडप्टेड फीचर आर, जो अब हम व्हेल के बारे में पढ़ेंगे। जो व्हेल है वो एग्जैक्टली है क्या? हैविंग बलर अलो व्हेल टू मेंटेन देयर बॉडी हीट एंड सर्वाइव इन एक्सटर्नल कोल्ड इन्वायरमेंट, और जो है व्हेल होती है, जो उसके बल्बर होते हैं वो उसको अलाउ करते हैं कि अपनी वो बॉडी में उसको अलाउ करते हैं कि वो अपने आप को हीट गर्मी में अपने आप को सर्वाइव कर सके, और कोल्ड इन्वायरमेंट में गर्म और ठंडे वातावरण में अपने आप को ढाल सके। सम व्हेल्स कैन ऑल्सो देयर बल्बर फॉर एनर्जी ड्यूरिंग टाइम व्हेन फूड इन सोर्स, और कुछ सम्स व्हेल ऐसी होती है जो अपने बल्बर की एनर्जी का उपयोग जो भोजन होता है उसको पानी में करती है। व्हेल्स यूज इकोलेशन टू हेल्प देम नेगेटिव नेविगेट द ओशन, जो व्हेल होती है और उसमें एक इकोलेशन चीज़ होती है वो जो उसकी हेल्प करती है। फाइंड फूड एंड अवॉइड थ्रीट इक्वल्स इज एक्सटर्नल यूजफुल आर एरिया वेयर विजिबिलिटी इज लो एंड हेल्प व्हेल्स अवॉइड कोल्डिंग विद अदर ऑब्जेक्ट। जो एक इको हेल्थ फीचर्स होता है वो उसको फूड ढूंढने में उसकी हेल्प करता है, और जहाँ जिस तरफ वो जा रही है अगर वहाँ पे पानी में वो पानी धुंधला या देखने के योग्य नहीं है, वो उसको देखने के योग्य बनाती है ताकि उसको कोई हानि ना हो सके और वो किसी भी अदर ऑब्जेक्ट से टकरा ना जाए। In order to survive in the ocean, whales have adaptation their lungs so that they could breathe easily and hold their breath। जो इकोलेशंस होता है वो उसको हेल्प करता है उसके लंग्स के द्वारा सांस लेने के लिए। एंड होल्ड देयर ब्रेथ टू एक्सटेंड अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर, वो उसकी पानी के नीचे उसकी हेल्प करता है सांस लेने में ताकि वो डूब ना जाए। व्हेल्स मस्ट कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रेथ, जो व्हेल होती है उसको पानी के बाहर आकर ही सांस लेना चाहिए, किनारे पर ही आकर उसको सांस लेना चाहिए। डू यू टू दिस इफेक्ट व्हेल आर नेवर एबल टू फील
complete asleep, because if they were where there is a good chance they could down. और वो इधर किनारे पर सांस लेना आना उसके लिए इसीलिए ज़रूरी होता है। जो व्हेल होती है वो सांस लेते टाइम सो जाती है, और इसीलिए उसको डूबने से बचाने के लिए जो व्हेल होती है उसको पानी से बाहर आकर किनारे पर आकर ही उसको सांस लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हंस होता है, जो उसके लंबे पैर होते हैं और जो वो बहुत ही गहरे पानी में ज़्यादातर वो जो हंस है वो गहरे पानी में रहते हैं। और जो उनके वेडेड पैर होते हैं और जो वेब वाले पैर होते हैं वो उन्हें झील में जो तैरने की अनुमति देते हैं, और वो इसलिए वो अपने पैरों की वजह से वो झील में तैर सकते हैं। और जो हंस होते हैं वो अत्यधिक ज़्यादातर नमकीन, जो ज़्यादातर समुद्री पानी होता है, जैसे समुद्र का पानी होता है, नमकीन का पानी होता है, वो उसी में रहते हैं। और जो अक्सर ताज़े पानी का एकमात्र स्रोत उबलते हुए जो ज़्यादातर जो नमकीन पानी होता है वो उसी में रहते हैं। दे हेल्प बर्ड टू वॉक ऑफ मून विदाउट सिंकिंग। और जो बर्ड होते हैं वो ऐसे तैरने में उनकी मदद करते हैं। जो वेडेड पैर होते हैं वो उनको एक तो पानी में रहने के योग्य बनाते हैं, और वो ज़्यादातर जो नमकीन पानी होता है वो उसमें रहते हैं। एंड जो उनका पानी का तापमान होता है वो पीने योग्य भी होता है, और उसको पीने में सक्षम बनाते हैं। Amphibian can live both on land and in water। जो एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं वो पानी और लैंड दोनों में रहते हैं। दे हैव सम स्पेशल एडेप्टेशन दैट हेल्प सम डू। एडेप्टेशन दैट हेल्प फ्रॉग जो एडेप्टेशन है वो कैसे करते। ए फ्रॉग इज़ एन एम्बीफ्लिएशन, इट ले लैग इन वाटर। जो फ्रॉग है वो एक एम्फीबियंस एनिमल होता है, और वो जो उसकी लैग होती है वो पानी में होती है। दे एग हैज इनटू tadpoles which live in water till they grow into adult frog। और जो उनके अंडे होते हैं, जो फ्रॉग के अंडे होते हैं वो अपने जो जीव होते हैं जब तक उनसे बाहर नहीं निकलते, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते और अपने आप को सुरक्षित नहीं कर देते, जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते। एंड सेकेंड थिंग, जो टैडपोल्स होते हैं और जो उनकी लंबी पूँछ होती है वो उनको स्विम करने में और सांस लेने में उनकी मदद करती है। As tadpoles grow into frog, their bodies change। The tail, जो tadpoles होते हैं वो अपने आप को, जो फ्रॉग होते हैं उनमें ग्रो कर सकते हैं, अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। The tail give way to leg, they develop lungs on land। और अपने आप को जो उनकी पूँछ होती है वो उसको डेवलप करते हैं सांस लेने के लिए और अपने लंग से सांस लेने के लिए। एरियल एनिमल कैन फ्लाई। जो एरियल्स एनिमल होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड, सम इंसेक्ट एंड बीट्स आर एग्जाम्पल। और जो इंसेक्ट्स एंड बीट्स है वो इसके एग्जाम्पल है। हाउ एवर सम बर्ड सच एज ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। जो ऑस्ट्रिच, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बर्ड्स तो होते हैं लेकिन फ्लाई नहीं कर सकते। तो उसमें क्या क्या है, कीवी, ऑस्ट्रिच है, कीवी है एंड पेंगुइन है। दे आर नो एज फ्लाइटलेस बर्ड्स। और ये इनको बिना उड़ने वाले पक्षी नहीं माना जाता।
मैंने आपको ये चैप्टर यहीं तक कराया है। जो आगे का चैप्टर है वो आपको खुद सेल्फ रीडिंग करनी है, और जो भी समझ में नहीं आए वो आपको पूछना है। एंड जो आगे का चैप्टर वो आपको रीड करना है, और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, जो आपको आगे का चैप्टर है वो खुद पढ़ना है, और जो भी समझ में नहीं आए वो मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।